नमस्कार साथियों, बूथ सशक्तिकरण अभियान के ऐप डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बूथ सशक्तिकरण अभियान के लिए बनाए गए सरल ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है। पिछले वीडियो में आपने जाना था कि BSA संयोजक, सांसद व विधायक बूथ टोली को कैसे नियुक्त करेंगे। इसके बाद हम ये भी जान चुके हैं कि सरल ऐप को कैसे डाउनलोड करके इस्तेमाल करना है। एक बार फिर जान लेते हैं। मैसेज में आए लिंक पर क्लिक करके या गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर में सरल टाइप करके आप ऐप को सेलेक्ट कीजिए और अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लीजिए। सरल ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐप में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। दर्ज किए गए नंबर पर एक OTP आएगा। इसे यहाँ डालकर आप ऐप में प्रवेश कर सकते हैं। अगर लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो बूथ सशक्तिकरण अभियान संयोजक से संपर्क कर अपना नाम पोर्टल में जुड़वाएं। ऐप में प्रवेश करने के बाद आपको स्क्रीन के बीच में बूथ सशक्तिकरण अभियान का टैब दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको नियुक्त किए गए बूथ आपको दिखेंगे। अब आपको बूथ स्तर की जानकारी वाला फॉर्म 6 भागों में दिखाई देगा। इनमें से आपको सिर्फ 4 भागों को भरना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुरुआती 2 भागों की, प्राथमिक व चुनावी सूचना। आपको ये दोनों सेशंस पहले ही आपकी जानकारी के लिए भरे हुए मिलेंगे। प्राथमिक सूचना में आपको राज्य, लोकसभा, विधानसभा, मंडल, विधायक, सांसद का नाम, पार्टी, बूथ व बूथ अध्यक्ष दिखाई देंगे। चुनावी सूचना में आपको बूथ के कुल वोट के साथ साथ पिछले 5 चुनावों में बूथ के वोट एवं वोट प्रतिशत की जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ ध्यान रखें कि अगर बूथ अध्यक्ष का नाम अपडेट नहीं है तो उसकी एंट्री सरल वेब पोर्टल पर करवाएं। इसके लिए आप प्रदेश कार्यालय में सरल ऐप की टीम को सूचना देकर एंट्री करवा सकते हैं। अगर किसी वर्ष या चुनाव का डेटा यहाँ अपडेटेड नहीं है तो परेशान ना हो। टीम उस विधानसभा का डेटा मिलते ही उसे अपडेट कर देगी। इसके बाद तीसरा सेशन है धर्म व जाति का विवरण। इस टैब पर क्लिक करें। आपके सामने 4 नए टैब हैं। पहला धर्म का विवरण, दूसरा मतदाता विवरण, तीसरा धर्म स्थानों का विवरण और चौथा पर्व या मेले इत्यादि का विवरण। पहले टैब पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपके सामने धर्म के नाम हैं। बूथ के अनुसार अलग अलग धर्मों के नाम पर क्लिक करके उनकी आबादी नीचे दिए बॉक्स में भरिए। मान लीजिए आपके बूथ पर हिंदुओं की आबादी 300 है तो पहले हिंदू सेलेक्ट करें और फिर नीचे दिए गए बॉक्स में 300 लिखकर विवरण सेव कर दें। यही प्रक्रिया आपको बाकी धर्मों के विवरण के साथ भी दोहरानी है। अगर आपके द्वारा दर्ज किसी विवरण में कोई गलती हो गई है तो इस तरह एडिट या डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद बैक बटन पर क्लिक करके पिछले पेज पर लौटिए। अब दूसरे यानी मतदाता विवरण पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपके सामने धर्म के नामों के नीचे जाति धर्म की लिस्ट भी दिख रही है। यानी अब आपको धर्म विशेष के विभिन्न जाति वर्गों का विवरण यहाँ दर्ज करना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके बूथ पर हिंदू धर्म के 100 लोग सामान्य वर्ग के हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं तो सबसे पहले ऊपर हिंदू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जनरल कैटेगरी पर क्लिक कीजिए और फिर उसके नीचे जाति के ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपके सामने विभिन्न जातियों की एक लिस्ट दिखेगी। ब्राह्मण पर क्लिक कर दीजिए और नीचे दिए गए बॉक्स में 100 लिख दीजिए। अगर आपके पास जानकारी है कि बूथ के ब्राह्मण समुदाय के लोग किस तरह के व्यवसाय से जुड़े हैं
तो सबसे नीचे के इस बॉक्स में ये विवरण लिखें। अगर वे सरकारी नौकरी में हैं, तो आप सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब लिख सकते हैं। इसके बाद विवरण दर्ज कर दीजिए। पिछले टैब की तरह ही यहाँ भी आपको एडिट और डिलीट के विकल्प मिलेंगे। अब पिछली स्क्रीन पर लौटिए। अब बारी है तीसरे टैब यानी धर्म स्थानों का विवरण की। इस टैब पर क्लिक कीजिए और अंदर स्क्रीन पर मंदिर, सामुदायिक केंद्र, गुरुद्वारे अथवा हाट पर क्लिक कीजिए। इसके नीचे मंदिर का नाम भरिए। वो किस इलाके में है उसका नाम लिखिए और ऐड पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरह आपको बूथ में आने वाले सभी धार्मिक संग्रह के स्थानों का विवरण देना है। पिछले टैब्स की तरह ही यहाँ भी आपको एडिट और डिलीट के विकल्प मिलेंगे। फिर पिछली स्क्रीन पर लौटते हैं और चौथे टैब पर क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करके आपको पर्व या मेले इत्यादि का विवरण दर्ज करना है। पहले बॉक्स में पर्व का नाम लिखिए। दूसरे बॉक्स में पर्व के बारे में कुछ जानकारी लिखिए और ऐड पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह आपको बूथ पर मनाए जाने वाले सभी पर्वों व मेलों का विवरण यहाँ दर्ज करना है। पिछले टैब्स की तरह ही यहाँ भी आपको एडिट और डिलीट के विकल्प मिलेंगे। अब 2 बार बैक क्लिक कीजिए और मुख्य स्क्रीन पर आइए। अब बारी है चौथे सेक्शन के विवरण दर्ज करने की। इस टैब पर क्लिक कीजिए। प्रभावशाली नेताओं, व्यक्तियों व अन्य पार्टी से जुड़े लोगों की जानकारी यहाँ भरनी है। यहाँ आपको 2 टैब दिख रहे हैं। पहले पर क्लिक करके प्रभावशाली नेताओं या व्यक्तियों की जानकारी भरिए। पहले उनका नाम, उसके बाद उनका व्यवसाय, पेशा, कार्य, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर डालिए और फिर सबसे आखिर में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके सेलेक्ट कीजिए कि उक्त व्यक्ति भाजपा समर्थक है, विरोधी है अथवा निष्पक्ष है। अब ऐड बटन पर क्लिक करके विवरण सुरक्षित कर दीजिए। पिछले टैब्स की तरह ही यहाँ भी आपको एडिट और डिलीट के विकल्प मिलेंगे। अब पिछली स्क्रीन पर आइए और दूसरे टैब पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको बारी बारी अन्य पार्टी से जुड़े लोगों की जानकारी दर्ज करनी है। सबसे पहले उनका पूरा नाम, उसके बाद उनका नंबर, उसके बाद दी गई लिस्ट में से उनसे संबंधित पार्टी सेलेक्ट करके एंड बटन पर क्लिक कर देना है। पिछले टैब्स की तरह ही यहाँ भी आपको एडिट और डिलीट के विकल्प मिलेंगे। अब फिर से होम स्क्रीन पर लौटिए और 5वें सेक्शन यानी चुनाव संबंधी प्रश्नों के सेक्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके चुनाव से जुड़ी जानकारी साझा करनी है। उदाहरण के तौर पर पहले बिंदु में आपको अपने बूथ की ग्रेडिंग करनी है, यानी आपको बताना है कि भाजपा ये बूथ आसानी से जीत सकती है, मेहनत करके जीत सकती है या बूथ जीतना मुश्किल है। जो विकल्प आपको सही लगे उस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। दूसरे बिंदु में आप एक से ज्यादा चेक बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी जानकारी साझा करने के लिए ये एक बॉक्स दिया गया है। यहाँ आप बिंदु से जुड़ी कोई जरूरी बात लिख सकते हैं। तीसरे बिंदु में भी सेम प्रोसेस है, बस अपने चयनित विकल्प को विस्तार से लिखने के लिए आपके पास एक बॉक्स दिया गया है। चौथे विकल्प में आपको बूथ की मुख्य विपक्षी पार्टी का चयन करना है और उसके नीचे अपने जवाब को विस्तार से बताने का विकल्प भी मौजूद है। 5वें बिंदु में आपको बताना है कि बूथ की मुख्य विपक्षी पार्टी की मुख्य ताकत क्या क्या है। यहाँ भी आप एक से ज्यादा विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं और नीचे दिए गए विकल्पों के अतिरिक्त भी अपने विचार दर्ज कर सकते हैं। छठे बिंदु में आपको सिर्फ लिखकर बताना है कि भाजपा को बूथ की मुख्य विपक्षी पार्टी को कमजोर करने के लिए क्या करना चाहिए।
इसके बाद 2 प्रश्नों के उत्तर आपको हाँ या ना में देने हैं। हालांकि यहाँ भी नीचे अपने जवाब को विस्तार से बताने का विकल्प भी मौजूद है। अब सबसे नीचे सेव पर क्लिक करके मुख्य स्क्रीन पर लौटिए और सबसे आखिरी सेक्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ सबसे ऊपर आपके पास लाभार्थी का विवरण दर्ज करने का विकल्प मौजूद है। उसके नीचे आप कई योजनाओं के टैब देख सकते हैं। पहले लाभार्थी जोड़ें के टैब पर क्लिक करते हैं। यहाँ लाभार्थी का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका पता भरना है और सबसे आखिर में उन्हें जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उनके नामों के सामने बने चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे सेव के टैब पर क्लिक कर देना है। इसी तरह आपको बूथ के सभी लाभार्थियों की जानकारी यहाँ दर्ज करनी है। अब पिछली स्क्रीन पर लौटिए। लाभार्थी जोड़ें टैब के नीचे दी गई योजनाओं की लिस्ट में से किसी एक पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको उस योजना से लाभान्वित हो रहे लाभार्थियों की जानकारी मिलेगी। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके अमुक व्यक्ति को योजना से हटा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लाभार्थी का विवरण गलत है तो उसे भी हटा सकते हैं। यही कार्य आपको हर योजना में जाकर करना है। इसके बाद आप बैक बटन पर क्लिक करते हुए होम स्क्रीन पर आ जाइए। ऊपर दाहिनी तरफ आपको सहायता का टैब दिखाई देगा। यहाँ क्लिक करके आप ऐप संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए डेटा एंट्री टीम या बूथ स्तर की टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ऐप की भाषा में बदलाव करना है तो उसके लिए आपको ऊपर बाईं तरफ अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करना है और नीचे दिए गए भाषा के विकल्प पर क्लिक करके अपनी पसंद की भाषा पर क्लिक कर देना है। धन्यवाद।